अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डायनासोर्स ने हमारी ज़मीन पे करीब 23 से 24 करोड़ साल राज किया। ये जानवर ज़मीन पे सबसे ज़्यादा अब तक राज करने वाले जानवरों में से एक थे। ये जानवर साइज़ में बहुत बड़े थे और एक अंदाजे के मुताबिक इनकी कुछ नस्लों की लंबाई 120 फीट से 130 फीट तक हुआ करती थी। यानी कि इन जानवरों को अब तक के सबसे बड़े जानवर तस्लीम किया गया है। साइंसदानों के एक अंदाजे के मुताबिक ये जानवर आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस ज़मीन से नापायद हो गए थे। मगर क्या ऐसा हो सकता है कि कभी डायनासोर्स और इंसान साथ रहे हों? हालांकि इंसान पिछले 2 लाख सालों से ही इस ज़मीन पे आबाद हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल वकास टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे नए आने वाले ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक डायनासोर्स हमारी ज़मीन पे आज भी मौजूद हैं और किसी वक्त में इंसान भी इनका शिकार करते थे। मगर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि इंसान की तारीख इस ज़मीन पे सिर्फ 2 लाख साल ही पुरानी है। और दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक डायनासोर्स हमारी ज़मीन पे आज से 30 से 32 करोड़ साल पहले रूनुमा थे। ये जानवर आज के अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान समेत दुनिया के काफ़ी हिस्सों में फैले हुए थे। इस ज़माने में ज़मीन पे इनकी हुकूमत थी, क्योंकि ये जानवर साइज में बहुत बड़े थे। इनकी हज़ारों नस्लें थीं, जिनमें गोश्तखोर भी थे तो कुछ घास फूस और पत्तियों को भी खाते थे। ये जानवर समंदर की गहराइयों से लेकर फ़िज़ा की बुलंदियों तक फैले हुए थे। ये अपनी सुकून से ज़िंदगी जी रहे थे कि एक 16 किलोमीटर से भी चौड़ा एस्टेरॉयड यानी शहाब साकिब हमारी ज़मीन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता आ रहा था और तेज़ी से आकर ज़मीन से टकरा गया। साइंटिस्ट के मुताबिक ये मैक्सिको के मुकाम पर टकराया था और इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जानवर राख में तब्दील हो गए। जो डायनासोर्स इस टकराव वाली जगह से दूर थे वो वक्ती तौर पे तो इस हादसे से बच गए थे, मगर इस टकराव की वजह से समंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठी, जिन्होंने खुश्की पे मौजूद जानवरों को ख़त्म कर दिया। और जो जानवर इन सब हादसात से बच गए थे वो भूख से मरने लगे, क्योंकि एस्टेरॉयड के टकराने के बाद धूल और आग का गर्दो गुबार इतना ऊपर चला गया कि बादल भी इससे नीचे थे और सूरज की रोशनी ना पहुँचने की वजह से ज़मीन पे पेड़ पौधे सूख गए और बचे कुछ डायनासोर्स भी मर गए। इस हिसाब से पहले इंसान के ज़मीन पे रूनुमा होने और आखिरी डायनासोर्स के मरने के दरमियान 6 करोड़ 50 लाख साल का फासला है। मगर जो बात आज हम इंसानों को हैरान करती है वो ये है कि आखिर कदीम लोगों ने इन डायनासोर्स को कैसे देखा और इनको गारों में कैसे तराशा। हालांकि कुछ सौ साल पहले तक हम इंसान डायनासोर्स के बारे में नावाकिफ़ थे। इन जानवरों का पहला फोसिल पिछली सदी में मिला था और इसी वजह से साइंसदान हैरान हैं कि आखिर कैसे आज से 8 से 10 हज़ार साल पहले के लोगों ने इनकी तस्वीरों को गारों में बनाया था। गारों में बनी तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किसी डायनासोर्स जैसे जानवर को दिखाया गया है और इनके साथ इंसान भी मौजूद हैं, और कुछ तस्वीरों में तो इंसान इनका शिकार करते भी नज़र आते हैं। क्या वाकई में डायनासोर्स इंसान के ज़माने में ज़िंदा थे? हमारी ज़मीन से मिली कुछ पत्थर की मूर्तियों में भी डायनासोर्स को देखा जा सकता है, जिन पे इंसान सवार हैं। सवाल ये है कि अगर हज़ारों साल पहले के इंसान डायनासोर्स से नावाकिफ़ थे तो उन्होंने इनकी मूर्तियाँ और तस्वीरें कैसे बना डाली। कुछ साइंसदानों के मुताबिक आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले होने वाले हादसे में कुछ डायनासोर जिंदा बच गए थे और आज से हज़ारों साल पहले के लोगों ने मैमथ की तरह डायनासोर्स का भी शिकार शुरू कर दिया होगा। मैमथ हाथियों की एक अनमोल नस्ल थी जो आज के हाथियों से बड़ी हुआ करती थी, मगर इंसानों के शिकार और आइस एज ने इनकी नस्ल को दबाव बर्बाद करके रख दिया और आज ये नापैद हो चुके हैं। साइंटिस्ट के अंदाजे के मुताबिक इंसानों ने हज़ारों साल पहले डायनासोर्स का भी शिकार किया होगा, जिसकी वजह से ये जानवर दूर दराज के जंगलों में जाके छुप गए होंगे, जैसा कि अमेज़न। ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जिसके बहुत से हिस्सों से हम इंसान नावाकिफ़ हैं और हो सकता है कि वहाँ आज भी डायनासोर्स मौजूद हों। साइंटिस्ट की एक टीम ने कुछ जंगली लोगों से पूछा कि आपने इस जानवर को देखा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने इनको देखा है। और वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि वो डायनासोर्स के बारे में नहीं जानते थे। वो लोग इसको वैकिल आंबे आंबे बुलाते हैं। और साइंटिस्ट को ज़मीन से कुछ ऐसी हड्डियाँ भी मिली हैं जो कि डायनासोर्स की हैं और वो कुछ हज़ार साल ही पुरानी हैं, मगर हकीकत में डायनासोर ज़िंदा हैं या नहीं ये किसी को मालूम नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस यूट्यूब चैनल वकास टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे नए आने वाले ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।